हैं, हर चीज़ साक्ष है, सभी एविडेंस जितने भी हैं बिल्कुल क्लियर कट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक के स्टेटमेंट सबके लाए हुए, सबके सब कुछ बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने ये जो है 420 की है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। हर चीज़ कागज मैंने छान लिया। जो डॉक्टर साहब ने फर्जी फर्म बनाई है अपने कंपाउंडर के नाम, और डॉक्टर साहब ने खुद इंट्रोड्यूस किया है उस फर्म को बैंक में, सब कुछ है, जबकि उस फर्म के पास कुछ नहीं किया है, सिर्फ ना कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ है, लेकिन बैंक वालों ने उसके ऊपर लोन दे दिया। तो ये सब मेरे साथ जब तक शासन प्रशासन नहीं सहायता करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इंदिरा नगर में रहता हूँ, मेरा व्यापार है, जो कि अब मैं व्यापार का नहीं करता हूँ। मेरा अब तो गौशाला है और स्कूल है, और राम जी एक मंदिर बनाया है, राम जी, सीता जी, हनुमान जी का, शिव जी का मंदिर बना हुआ है। तो अब मैं सिर्फ सामाजिक कार्य करता हूँ। इस बीच में मेरे पास गुप्ता जी, एक देवेंद्र गुप्ता जी, जो मेरे पास आए और कहे मेरा बहुत नुकसान हो गया है, तो मैंने इनको अपने पास रख लिया एज ए कंसल्टेंट, एज ए सुपरवाइज़र। ये मेरे पास काम करते थे और उन्होंने मेरा 3 साल तक भरोसा जीता। इस भरोसा के लिए मैंने कहा, तो हमने सोचा इनके लिए कुछ काम किया जाए। तो इसी बीच में मैं इसको डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा, जो डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा जो हैं, ये सिद्धार्थ मिश्रा जो हैं, ये मेरे पास आए और कहा कि मुझे जो है यहाँ आपके पास बिल्डिंग है टेढ़ी पुलिया पे, तो हम इसमें पैथोलॉजी खोलना चाहते हैं। हमने ठीक है, तो मैंने इनसे किराए पर पैथोलॉजी के लिए इनको बिल्डिंग दे दी। और इन्होंने कहा कि फिर उसके बाद बोले कि आप इसमें डायरेक्टर पार्टनर बन जाएं। तो मैंने गुप्ता जी को कहा कि आप इसको सब देखते रहे हुए, गुप्ता जी से कहा मैं आप इसको देखते रहो, हाँ आप सब हिसाब किताब रखना, इसलिए हमारे बहुत भरोसे के आदमी हो। और तो मैंने इनको गुप्ता जी को डायरेक्टर बनाया, मैं डायरेक्टर बन गया और डॉक्टर साहब डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर बनने के बाद हमने पैथोलॉजी खोलने के लिए एक फर्म बना दी, राम जानकी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद कहा कि वो आपको इसमें पैसा कम है तो कुछ बैंक से लोन लिया जाएगा, तभी हो पाएगा। तो हमने कहा ठीक है, बैंक से लोन ले लो। तो बैंक लोन लेने के बाद इन्होंने कहा ज़मीन चाहिए, तो कहीं ज़मीन आप लगा दो और हम आपको इस ज़मीन के एवज में 1 साल के बाद 10 लाख रुपए प्रति माह आपको वापस कर देंगे। तो हमने ज़मीन भी लगा दी। उसके बाद 10 करोड़ 15 लाख रुपए बैंक से लोन हुआ, वो प्लस मशीन लेने हैं हमने 1.5 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए थे। ये सब पैसे ले करके हमारी एक फर्म बनी थी मेडिट्यून, मतलब जिससे इनको उपकरण खरीदने थे, उससे मेरी मीटिंग कराई गई। तो ये हुआ, तो हमने 1.5 करोड़ रुपए अकाउंट में डाले राम जानकी के, और राम जानकी से मेडिट्यून में गए। इस बीच में हम निष्क्रिय पार्टनर डायरेक्टर थे, और ये तीनों लोग डायरेक्टर, ये 2 डायरेक्टर आर्यन गुप्ता और प्लस डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा, ये 2 डायरेक्टर थे, और ये देवेंद्र गुप्ता सीओ बना दिए गए। तो ये तीनों लोग सक्रिय थे, हम निष्क्रिय थे। तो इन लोगों ने अपनी मनमर्जी से जिससे लेना था उसको कैंसिल, मेडिट्यून को कैंसिल करके, फिर डॉक्टर सिद्धार्थ ने अपने कंपाउंडर के नाम से एक नई फर्म बना दी, मिलती जुलती मेडिक्योर करके। मेडिक्योर में बना करके और बैंक वालों से मिली भगत की, और जिससे उन्होंने मेडिक्योर में लोन का अमाउंट 10 करोड़ 15 लाख रुपए वो ले लिए। उस मेडिक्योर्स में टोटल पेमेंट आया 11 करोड़, जो मेरा दिया हुआ, और ये बैंक वाला वो आया 11 करोड़ 89 लाख रुपए। वो 11 करोड़ 89 लाख रुपया देवेंद्र गुप्ता ने अपनी फर्म के नाम, सिद्धार्थ मिश्रा ने अपनी फर्म के नाम से बांट लिया, और मशीन के नाम पे मशीन आई नहीं। तो मैंने पूछा फिर मशीन उन्होंने, जैसे MRI मशीन 6 करोड़ रुपए का आती है, तो उन्होंने 25-30 लाख रुपए का ढांचा ला करके मशीन रख दी। मैंने बैंक वालों से इसकी शिकायत की, बैंक वाले कोई सुनवाई नहीं, अरे सब सही है, हो जाएगा, ये जो है अस्पताल चलाएंगे अस्पताल। लेकिन
इन्होंने फिर हमने सितंबर 2023 में लोन हुआ था, और जून में फिर हमने कहा भैया आपने अभी तक जो मशीन आई उसका कोई बिल भी नहीं आया है, इसलिए मुझे हटा दो। मैंने जून में एक एग्रीमेंट किया कि मुझको हटा दो 2024 में, और लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं मशीन चलाएंगे, ये मतलब बैंक वालों ने मुझको बड़ा प्रेशर किया, नहीं है ये अस्पताल चलाएंगे। दिसंबर तक ना ये बिल लाए ना कुछ लाए, तो मैंने कहा कि लो पता करें। तब जब पता किया तो पता चला कि इन लोगों ने ये जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, पैसा जो गया है उपकरण के हेतु, वो पैसा सब इन लोगों ने अपने बंदरबाट कर लिया, अपने में। तो मैंने बैंक से कहा, बैंक वाले फिर नहीं सुन रहे हैं, बैंक वालों ने कुछ नहीं कहा है कि अब आप। और उसके बाद फिर देवेंद्र गुप्ता के द्वारा ये बात हुई कि ऐसा है कि आप चुपचाप आप ऐसा करो, आप 9 साल का मेरा एग्रीमेंट कर लीजिए, रेंट एग्रीमेंट कर लीजिए, और मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। हमने कहा ये भी मान लिया आपकी बात। 3 महीने तक वो भी सुन देखा। फिर उन्होंने कहा कि जून तक हम आपका जो है चलाएंगे अस्पताल, वो भी नहीं चलाया, और फिर मुझे मजबूरन FIR करनी पड़ी। अब बैंक वाले कहते हैं कि आपसे पैसा मुझे लेना है, बैंक वाले मुझसे पैसा मांग रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी नीलाम करने जा रहे हैं बैंक वाले, और ये लोग ना शासन मेरे में मदद कर रहा है ना प्रशासन, जबकि शासन और प्रशासन किस बात के लिए, शासन प्रशासन अगर मदद कर ले तो ये 2 मिनट के अंदर पैसा भी वापस आ जाए, सब कुछ सही हो जाए, लेकिन शासन प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। FIR होने में देने में 3 महीने लग गए, 2.5 महीने, और उसके बाद फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से आदेश हुआ तब FIR हो पाई, और उसके बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वो दोनों आदमी कहते हैं कि हम 15, 20 लाख 25 लाख रुपए खर्चा करेंगे और सब मामला निपटा देंगे। यही डॉक्टर साहब कह रहे हैं, यही डॉक्टर गुप्ता जी, देवेंद्र गुप्ता जी कहते हैं। देवेंद्र गुप्ता जी की ये देवेंद्र गुप्ता जी हैं, ये कहते हैं कि क्या है, क्या कर लोगे तुम मेरा, हम तो 20 लाख रुपए खर्चा करेंगे और ये चलता रहेगा, ये तो वो ही है, कचहरी में जाना आना, आपके पास कुछ नॉलेज है नहीं और आप कुछ नहीं कर पाओगे, और जो है और बदनाम हो जाओगे और परेशान हो जाओगे। तो जब तक शासन प्रशासन मुझको मदद नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगी, जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा, देवेंद्र गुप्ता, तब तक कुछ नहीं होना है। डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा जो हैं और देवेंद्र गुप्ता, ये दोनों आदमी कहते हैं कुछ नहीं होता है, कत्ल कर लो, पैसे खर्चा करो, सब काम होते रहते हैं। अब शासन प्रशासन से मैं गुहार करता हूं कि मेरी मदद की जाए, जो इसका निस्तारण हो सके। इन लोगों को जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक कुछ नहीं होना है। आप देख रहे हैं MSF News 24।